खबर सबसे पहले रांची से, जहां रांची में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी देखी गई है। आपको बता दें कि रांची में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी सेल सिटी, चिरौंधी और बरियातू इलाके में ये ईडी की छापेमारी देखी गई है। पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के आवास पर रेड में यहां इंजीनियर विकास कुमार के आवास पर छापेमारी, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए के घर पर भी दबिश और पीए संजीव लाल के ठिकानों से 25 करोड़ कैश मिलने की खबर सामने आ रही है। तो रांची में कई जगहों पर सेल सिटी में, चिरौंधी और बरियातू इलाके में ईडी की छापेमारी। तो सेल सिटी, चिरौंधी और बरियातू इलाके में ईडी की छापेमारी। सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के आवास पर रेड, इंजीनियर विकास कुमार के आवास पर छापेमारी, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए के घर पर दबिश। तो पीए संजीव लाल के ठिकानों से 25 करोड़ कैश मिलने की खबर सामने आ रही है और ये तस्वीरें भी आप इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 25 करोड़ कैश मिलने की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आपको इस वक्त दिखा रहा है। तो रांची में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सेल सिटी, चिरौंधी और बरियातू इलाके में ईडी की छापेमारी। सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के आवास पर यह छापेमारी और इंजीनियर विकास कुमार के आवास पर छापेमारी है। तस्वीरें और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए कई जगहों पर ईडी की छापेमारी देखी गई है। सेल सिटी, चिरौंधी और बरियातू इलाके में ईडी की छापेमारी देखी गई। आप खुद यहाँ चिरौंधी में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि सेल सिटी में पथ निर्माण की जो विभाग है उनकी इंजीनियर के आवास पर छापेमारी देखी गई है। कहां कहां ईडी की रेड पड़ रही है, पूरी जानकारी आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कई इंजीनियरों के अलग अलग ठिकानों पे आज ईडी की दबिश सुबह से ही देखने को मिल रही है। सेल सिटी में भी छापेमारी चल रहा है, बरियातू के इलाके में छापेमारी चल रहा है और बरियातू थाना के अंतर्गत जो साइंस सिटी के ठीक सामने कुलदीप मीन्स के ठिकाने पर जो है वो ईडी की छापेमारी चल रही है, जहाँ पे हम मौजूद हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रोड के ठीक किनारे यहाँ पे जो कुलदीप मीन्स का आवास है, यहाँ पे ईडी की जो टीम है वो अहले सुबह से ही यहाँ पे पहुँची हुई है और लगातार वो तमाम चीज़ों की पूछताछ भी कर रही है और जांच भी कर रही है। क्योंकि आप ये पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो बीते साल 2023 में जब वीरेंद्र राम जो ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर थे उनके ठिकाने पे जब छापेमारी हुई थी और करीब 125 करोड़ रुपया की संपत्ति आंकी गई थी और 39 करोड़ रुपए जो है वो जब्त भी किया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से इस मामले को लेकर के जो एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिल रही, तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र राम के मामले को लेकर के जो कार्रवाई हुई थी उसी से संबंधित कई इनपुट्स जो है वो ईडी को मिला था और उसी के आधार पर ये आज अहले सुबह से जो है छापेमारी चल रही है। जो जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री है आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर के ठिकाने पर 25 करोड़ रुपया कैश जो है वो बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई आज अहले सुबह से चल रही है, कई अलग अलग ठिकाने पे छापेमारी हो रही है, कई इंजीनियर के ठिकाने पे छापेमारी हो रही है। और ये कुलदीप मीन जो है अभी लोहरदगा में पोस्टेड है पिछले 6 माह से और सिविल इंजीनियर है और इनके जो आवास है यहाँ पे अहले सुबह से जो ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। ईडी के अधिकारी कुलदीप मीन के आवास पर पहुंची हुई है और अंदर छापेमारी चल रहा है और ये छापेमारी अब देखना होगा कि कितने देर तक चलता है और छापेमारी के बाद क्या क्या चीज़ें जो है ईडी को मिलता है और उसके बाद ईडी की कार्रवाई जो है आगे किस तरह से बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आज छापेमारी हुआ है और लगभग ये निकलकर सामने आ रहा है कि 25 से 30 करोड़ रुपए जो कैश है वो यहाँ पे बरामद किया गया है। तो ये जो अभी हम कुलदीप मीन्स के आवास पर है वो उसकी तस्वीर आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी जो है उसे भी खंगाला जा रहा है। तो घर के जो तमाम चीज़ों की तलाशी ली जा रही है। बाकायदा यहाँ पे जो अधिकारी है, जो ईडी के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, वो जितने भी घर के अंदर जो गाड़ी है उसे भी तलाशी ली जा रही है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप एक्सक्लूसिव दर्शक देख भी सकते हैं। तो वीरेंद्र राम के जो ठिकाने पे जो बड़ी कार्रवाई हुई थी, जो छापेमारी हुई थी और उसमें जो इनपुट्स मिला था, जो जानकारी मिली थी, क्योंकि वीरेंद्र राम एक लंबे समय से जेल में बंद है और
जिस तरह से उनके ठिकाने पे छापेमारी हुई थी और उसके बाद कह सकते हैं कि उनके जितने भी करीबी रहे हैं, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो जिस एंगल से किया गया था, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए कई सेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ था, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के जो बड़ी कार्रवाई हुई थी, उनके सहयोगी लोगों को भी ईडी ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है। और जो इनपुट ईडी को मिला है उसके आधार पर आज कई लोकेशन पर छापेमारी चल रहा है। सेल सिटी में इंजीनियर के ठिकाने पे छापेमारी चल रहा है, बरियातू के इलाके में छापेमारी चल रहा है। हम जहाँ पे मौजूद है ये टाइगर हिल से ठीक नीचे चिरौंदी का इलाका है और यहाँ पे कुलदीप मीन जो सिविल इंजीनियर है, इसके ठिकाने पे यहाँ पे छापेमारी जो है वो चल रहा है। तो अब ये छापेमारी कितना देर तक चलता है और छापेमारी में क्या क्या चीज़ें जो है वो ईडी को मिलता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है और ईडी के अधिकारी जो है वो पूछताछ भी कर रही है, तमाम दस्तावेज को भी खंगालने का जो है वो काम कर रही है। और ख़ास तौर पे घर के अंदर जो है वो तलाशी भी ली जा रही है कि कहीं कोई जो है संपत्ति को छिपा कर तो नहीं रखा गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो हो रही है। और आप झारखंड प्रदेश में देखें तो जिस तरह से खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई हुई साल 2022 में 6 मई साल 2022 में, और उसके बाद से एक के बाद एक कई मामलों को लेकर के ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। खुट्टी मनरेगा घोटाला का मामला को लेकर के शुरू हुआ, जमीन घोटाला का मामला सामने आया, इनलीगल माइनिंग जो साहेबगंज में हुआ था 1000 करोड़ रुपए के अनलीगल माइनिंग का मामला सामने आया, उसको लेकर के ईडी की कार्रवाई हुई। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के जो इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पे छापेमारी हुई, कार्रवाई हुआ। तो एक के बाद एक कई मामले जो है वो ईडी के सामने आए और उस मामले को लेकर के ईडी ने कार्रवाई की और कई लोगों को जो है सलाखों के पीछे, इसमें ब्यूरोक्रेट से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो कब जेल भेज दिया गया है। तो अब देखें कि जब ये कार्रवाई आज यहाँ पे चल रही है, कई लोकेशन पे चल रही है, और उस छापेमारी के बाद जो है वो कितनी देर तक छापेमारी चलता है और यहाँ पे जो छापेमारी चल रही है इसमें ईडी को क्या मिलता है, तो ये देखना होगा। इस पर सबकी नज़र भी है, खासतौर पे हम मीडिया कर्मियों का भी इस पर नज़र बनी हुई है और लगातार जो भी अपडेट मिल रहा है वो जनता तक पहुंचाने का हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। जी दीपक, बरियातू से क्या जानकारी है? बरियातू में भी कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर जो ईडी है वो रेड करती हुई नजर आ रही है, जरा वो भी दर्शकों को बताएं आप दीपक। जी बिल्कुल, रांची में आज 3 से 4 लोकेशन पे छापेमारी जो है वो चल रहा है। सेल सिटी जहाँ पे छापेमारी चल रही है, हम जहाँ पे मौजूद है चिरौंदी में कुलदीप मीन के आवास पे छापेमारी चल रहा है, और एक छापेमारी जो है वो बरियातू के पास जो साईं अस्पताल था, जहाँ पे अभी विशाल मेगा मार्ट है, उसी के ठीक अगल बगल में किसी के वो आसपास में छापेमारी जो है वो चल रहा है। तो ये जानकारी है, छापेमारी चल रहा है और वो हले सुबह से चल रहा है। अब छापेमारी कितना देर तक चलता है और उस छापेमारी के बाद ईडी को क्या मिलता है और क्या आगे की कार्रवाई होती है, ये तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि इससे पहले जब वीरेंद्र राम के ठिकाने पे छापेमारी हुई थी, कार्रवाई हुआ था, और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब इस कार्रवाई के बाद अब क्या होता है आगे, क्या जांच की आंच और कई लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि ईडी को जो भी इनपुट्स मिलता है उसी के बेसिस पर ईडी आगे की कार्रवाई करती है। और इस मामले में भी अगर आप देखें तो जिस तरह से वीरेंद्र राम के ठिकाने पे साल 2023 में कार्रवाई हुई थी और उसके 1 साल बाद इस मामले में जो है वो कार्रवाई हो रही है। सूबे के जो मंत्री है आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर के घर से जब अगर 25 करोड़ रुपया कैश मिलता है तो ये तो मामला काफ़ी गंभीर है और इसको लेकर के ईडी को जो भी जानकारी मिल रहा है उसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई जो हो रही है इसमें अब क्या क्या जानकारी जो है ईडी को मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती है और उसके बेसिस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आज जिस तरह से राजधानी रांची के कई लोकेशन पर पहले सुबह से ही जो छापेमारी और ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, ये एक बड़ी कार्रवाई जो है इसको देखा जा सकता है। खासतौर पर जब झारखंड प्रदेश में साल 2022 से लगातार ईडी की जो छापेमारी और कार्रवाई है वो निरंतर जारी है। चाहे बात करें मनरेगा खुट्टी मनरेगा घोटाला का मामला हो, शराब घोटाला का मामला हो, जमीन घोटाला का मामला हो, या फिर जिस तरह से कई इंजीनियरों के ठिकाने पे जब छापेमारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मामले हैं और इसको लेकर के गंभीरता से ईडी जांच के साथ साथ कार्रवाई भी कर रही है। अब इस मामले में आगे की क्या रुख होता है, क्या कार्रवाई होती है, तो वो देखना होगा। जी
देखिए दीपक, अगर देखा जाए ठीक 2 साल पहले भी आज ही के दिन आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ भी छापा पड़ा था और वहां से तकरीबन 17 करोड़ जो है वो मिले थे। और आज यहाँ कहा जा रहा है कि आलमगीर आलम के जो पीए हैं उनके घर पर जिस तरीके से ये इतना मोटा रकम मिला है, तस्वीरें भी देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये 20 से 30 करोड़ रुपया है। अगर संजीव लाल और यहाँ उनके नौकर जहांगीर की हम बात करें तो उनके घर से क्या कुछ बरामद किया गया है? जी बिल्कुल, अभी तो ये जानकारी मिल रहा है कि 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो कैश मिला है, लेकिन जब इसकी पुष्टि जब ईडी के द्वारा की जाएगी तो तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि एग्जैक्ट कितना पैसा है। लेकिन आप सही कहा कि देखिए, खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले से जांच शुरू हुआ, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सलाखों के पीछे जाना पड़ा और जब छापेमारी हुई थी तो उस वक्त जो है 17 करोड़ से अबव जो है वो ईडी ने पैसा जब्त किया था, पैसा बरामद किया था। और उसके बाद खुट्टी मनरेगा घोटाला के बाद जमीन घोटाला मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई हुई। सेना की कब्जे वाली जमीन को लेकर के कार्रवाई पहले शुरू होती है, उसके बाद चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा मामला सामने आता है, उसको लेकर के कार्रवाई होती है। और फिर इन दोनों के बीच बरियातू के डीएवी स्कूल के ठीक पीछे 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन के मामले तक जा पहुंचता है ईडी की जांच के हाथ, और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो शराब घोटाला मामले को लेकर के योगेंद्र तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो ऐसे कई मामले हैं। अनलीगल माइनिंग का मामला है जो साहेबगंज में अवैध खनन हुआ है, लगभग 1000 करोड़ से अधिक की अवैध खनन का जो मामला है उसको लेकर के ईडी ने कार्रवाई की। पंकज मिश्रा, बच्चू यादव समेत कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया और मामला ट्रायल भी चल रहा है। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक जैसे जैसे ईडी को जानकारी मिल रही है, ईडी तमाम जो सोर्सेज है उसके अनुसार जो जानकारी मिलता है उसी के बेसिस पे काम करती है और लगातार जो है वो कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि साल 2022 से शुरू हुआ है, 6 मई 2022 से वो निरंतर जारी है। और एक के बाद जैसे जैसे जांच बढ़ रहा है, जांच का दायरा बढ़ रहा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट और वैसे लोग सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं गलत तरीक़ा से जो है वो भ्रष्टाचार कहे या फिर जिस तरीके से जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी की जो लगातार जो है वो कार्रवाई हो रही है। और आज जिस तरह से कई लोकेशन पर, खासतौर पे इंजीनियरों के लोकेशन पे छापेमारी हो रही है, तो ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वीरेंद्र राम पर जो कार्रवाई हुई थी, जो इनपुट्स मिला होगा, जो जानकारी मिला होगा, जो दस्तावेज ईडी को उस समय मिला होगा, तो उसी के बेसिस पर दीपक आप हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक, हमारे इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सीपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पे आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देखिए, 2 साल पहले ही आज ही के दिन आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ पर छापा पड़ा था और तकरीबन 17 करोड़ रुपए वहां से मिले थे। और आज यहाँ संजीव लाल और उनके जो नौकर है जहांगीर आलम, उनके यहाँ भी करोड़ों रुपए बरामद किए गए और इस वक्त तस्वीरें भी हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। आपका क्या कहना चाहेंगे? ये तो सर्वविदित है कि जो सरकार चल रही है, इस सरकार में लूट खसोट जारी है और बड़े पैमाने पर जारी है। वैसी स्थिति में कांग्रेस के किसी मंत्री या उनके पीएस के घर से बरामद हो रहा है, करोड़ों करोड़ का नोट बरामद हो रहा है। तो ये सारे के सारे पैसे यहाँ लूट खसोट का पैसा है। कांग्रेस का नीति रही है शुरू से भ्रष्टाचार बढ़ाओ, भ्रष्टाचारी को बचाओ। तो ये उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो आम जनता के पैसे को लूटकर और संग्रह करने का काम किया है। देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से ईडी को एक बड़ी सफलता मिली है, कहा जा रहा है इतने पैसे मिले हैं कि यहाँ पर मशीन को लाया गया है पैसे को काउंट करने के लिए। लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए है। ये इतनी बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि ईडी को मिलती हुई नजर आ रही है। और एक तरफ ईडी जो लगातार यहाँ पर रेड करती हुई नजर आ रही है और तमाम ऐसे अधिकारियों को अपने रडार पे लिया है। देखिए, ईडी तो अपनी कार्रवाई ईमानदारी पूर्वक करती ही है, लेकिन इसी कार्रवाई के कारण कांग्रेस और विपक्षियों के हाथ पांव खुल जाते हैं। भाई, ईडी अपनी कार्रवाई तो करेगी ही ना। अब आप पैसे लूट का पैसा रखे हैं, लूटे हैं, तो ईडी तो
बरामद करेगी ही, ईडी कार्रवाई करेगी। अब यही जब कार्रवाई करती है तो इनके पसीने छूटते हैं और ये आरोप लगाते हैं, कहा गया ना उल्टा चोर को तवाल को डांटे, तो वही ये लोग जांच करने का काम करते हैं। ऐसे आपके यहाँ लूट का पैसा बरामद हो रहा है, बताना चाहिए कि पैसे भारी मात्रा में कहाँ से आए, कौन दिया। बिल्कुल, हालांकि सवाल तो कई तरह से उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, एक नौकर के घर पे इतना बड़ा रकम। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये नौकर हो या पीएस हो या कोई भी हो, आखिर ये पैसा आया कहाँ से। नौकर के पास इतनी औकात नहीं होती है कि वो इतना पैसा कभी देखा हो, लेकिन ये सारा का सारा पैसा सरकार द्वारा संग्रहित है, लूटा हुआ पैसा है। ये इस लूट की कार्रवाई पर पैसा बरामद होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसे आए कहाँ से, इसका इन्हें जवाब देना होगा। ये पैसा किन किन से लूटा है, किस एवज में लूटा है, इसका जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी झारखंड में ईडी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं खामियाजा जो है इस चुनाव में देखने को जरूर मिल सकता है। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि झारखंड में ईडी को बड़ी कामयाबी मिली है। नौकर के घर पे यहां कुबेर का खजाना मिलता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि मंत्री आलमगीर आलम से सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच ईडी को इतनी बड़ी सफलता। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े एक शख्स के घर पर ईडी ने नोटों का पहाड़ बरामद किया है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की जानकारी हमारे तक साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक, देखिए, कहा जा रहा है कि इतना बड़ा रकम है, 20 से 30 करोड़ रुपया है। कहीं ना कहीं इतना बड़ा रकम मिलना और यहां ईडी को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अब सीधा इसका असर जो है चुनाव पर दिखता हुआ जरूर नजर आएगा। कहा जा रहा है कि मशीनें बुलाई जा रही है नोट को काउंट करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जिस तरह से बीजेपी लगातार विपक्ष पर, खासतौर पे कांग्रेस पर हमला जिस तरह से बोल रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के लगातार जो है सवाल खड़ा करते हुए जो है कटघरे में कांग्रेस को ले रही है। और इन सब के बीच ईडी की जो कार्रवाई आज हुई है और जिस तरह से कांग्रेस कोटा के है मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के ठिकाने पर 25 से 30 करोड़ रुपया अगर मिलता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक जो कह सकते हैं कि माइलेज जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। या इसलिए भी कि जब जो आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं सत्य होता दिख रहा है। आखिर एक नौकर के घर से अगर 25 से 30 करोड़ रुपया मिलता है, बरामद होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा आया कहाँ। जिस तरह से बीजेपी के जो नेता है और विधानसभा के जो सदस्य है विधायक सीपी सिंह, वो इस बात को सवाल जरूर जिस तरह से खड़ा किया कि आखिर पैसा आया कहाँ से। तो जाहिर सी बात है एक नौकर के घर से अगर 25 से 30 करोड़ रुपया अगर मिलता है तो आखिर वो पैसा आया कहाँ से, उतना उसके पास पैसा आने का। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ चुके हैं, उनसे ही सीधा इस सवाल का जवाब लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर, न्यूज 11 भारत पर। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल, ठीक 2 साल पहले आज के ही दिन आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ छापा पड़ा था और तकरीबन 17 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। और आज यहाँ आलमगीर आलम साहब के घर पे, यहाँ जिस तरीके से उनके करीबी के घर पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए बरामद हुए, क्या कहेंगे आप सफाई के तौर पे? नहीं, देखिए, इसमें सफाई के तौर पे नहीं है, इससे डायरेक्ट मंत्री का कनेक्शन को जोड़ना ये हमें लगता है कि यह उचित नहीं होगा। यह जांच का विषय है और जांचों उपरांत इस पर जो है कोई भी बात कही जा सकती है। आपको नहीं लगता इतना बड़ा रकम मिला है, इस पे चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है इसका? नहीं, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि अब देश के प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई, ये कोई नई कार्रवाई तो विपक्ष के ऊपर है नहीं। सर, लेकिन आपको नहीं लगता एक नौकर के घर पे 30 करोड़ रुपए मायने रखता है, एक नॉर्मल इंसान के घर पर? मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो इसकी जांच होनी चाहिए और डायरेक्ट कनेक्शन अगर मंत्री से जिस पे जोड़ दिया जाए तो हमें लगता है कि यह ठीक नहीं है। सर, नौकर भी तो आलमगीर आलम साहब के हैं, तो कनेक्शन तो जुड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। नहीं, पहले इसकी जांच हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले इसकी जांच हो जाए।
ईमानदारी से, निष्पक्ष रूप से। इंजीनियर विकास कुमार के बारे में क्या कहेंगे? वहां भी छापेमारी चल रही है। मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ कि निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए। सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा देना, कनेक्शन जोड़ देना, ठीक है, वो मंत्री के नौकर हैं, लेकिन कनेक्शन जोड़ देना ये उचित नहीं है। सर, किसी के लिए भी एक देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। इतना ज्यादा पैसा है कि एक इंसान उसे काउंट नहीं कर पाता, उसे लिए मशीन को बुलाया गया है और एक नौकर के घर पे। आप भी समझ सकते हैं कि कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, नौकर, जिनके घर पर इतने पैसे। मैं वही कह रहा हूँ, इसके पूर्व भी कांग्रेस के सांसद के घर पर जो रेड हुआ था उसमें बहुत सारा मीडिया ट्रायल हो चुका था, लेकिन उसका फलाफल क्या मिला? फलाफल कुछ नहीं मिला। तो हमें लगता है कि पहले इसकी जांच हो जानी चाहिए। चलिए सर, अब वो तो देखने की बात है कि जांच में क्या कुछ खुलासा होता है, लेकिन इस तरीके से इतने मोटे रकम से मिलना कहीं ना कहीं अब जो जनता को सोचने पर जरूर मजबूर करते हुए यहाँ पर ये जो है तस्वीरें दिखा रही है। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। तो आपको बता दें, ग्रामीण विकास के मुख्य अभियंता के घर पे वीरेंद्र राम से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। वीरेंद्र राम को ईडी ने फरवरी 2023 में भी गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, रांची में कई जगहों पर आज ईडी की छापेमारी देखी जा रही है।